नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल ड्रीम पाठशाला में। तो आज है हमारी वोकेबलरी का सेशन नंबर 10। इससे पहले 9 सेशन हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए। आज है सोमवार, तो एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं हमारा नया सेशन लेकर। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से इंग्लिश ग्रामर का सेशन अभी नहीं आ पाया है। हम कोशिश करेंगे कि शाम तक वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए और वो सेशन भी आज ही आपका आ जाए। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है इस सेशन में होता क्या है। इस सेशन में वोकेबलरी डिस्कस होती है और इस सेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस होती हैं। जनरली अभी हम कर रहे हैं कि एक बॉडी पार्ट से रिलेटेड इडियम लेकर आते हैं और उसके साथ 5 से लेकर 10 वोकेबलरी लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज इडियम्स जो हैं वो थोड़ी कम है, इसलिए हमने वोकेबलरी बढ़ा दी है। क्लियर है? मैं आपकी A to Z वोकेबलरी पूरी कराऊंगा, पूरी की पूरी वोकेबलरी कराऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। इडियम्स आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सेशन इसी तरह चलता रहेगा। क्लियर है? तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की पहली जो वोकैब है वो है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल आपने सुना होगा, ये इंसान कैसा है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब ऑर्डिनरी नहीं है जो। ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है, जो ऑर्डिनरी नहीं है, जो सामान्य रूप से नहीं कार्य कर पा रहा है, वो होता है एबनॉर्मल। क्लियर है? नॉट कॉन्फर्म टू द ऑर्डिनरी रूल और स्टैंडर्ड। जो ऑर्डिनरी, जो साधारण चीज़ें हैं, जो साधारण स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे जो नहीं बन पा रहा है, वो जो नहीं कर पा रहा है, वो इंसान कैसा हो गया? एबनॉर्मल। अब आपके लिए मैं आज का वर्ड देता हूँ, ऐसा ही एक वर्ड है पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ पैरानॉर्मल के बारे में। पैरानॉर्मल होता है थोड़ा विचित्र के सेंस में। जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे शाम के समय या सोते समय कुछ भी आपको रात में भूत दिखा। ठीक है, नॉर्मली क्या आपने कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं? नहीं देखी ना। अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई है? ये हो गई है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। वहाँ हम एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, वहाँ हम बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। लेकिन ऐसी किसी एक्टिविटी के लिए जो विचित्र हो उसके लिए हम बोल देते हैं पैरानॉर्मल। क्लियर है? अब अगला जो 3 वर्ड हैं वो सेम है। देखिए, इनकी अलग अलग फॉर्म है, एक नाउन, एडजेक्टिव, इस तरीके की फॉर्म्स हैं। ये अबोमिनेट से बने हुए हैं। अबोमिनेट, अबोमिनेबल, अबोमिनेशन। क्लियर है? अब आप इसे याद रखिए, ए प्लस बोमन ईरानी है ना, बोमन ईरानी, तो उससे याद रख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, अब बोमन ईरानी का जो वायरस वाला कैरेक्टर था, उसमें 3 इडियट्स में जो वायरस वाला कैरेक्टर था, उससे आप क्या करते थे? हेट करते थे ना, नफरत करते थे कि ये कैसा इंसान है ना। तो इसी तरीके से उस कैरेक्टर को याद रखिएगा और फिर बनाइएगा अबोमिनेबल। अब देखिए, अबोमिनेबल का मतलब क्या हो गया? अ प्लस बोमन प्लस एबल, जो मतलब बोमन से मतलब हेट, हेट नफरत, है ना। तो वेरी हेटफुल, बहुत हेटफुल है, बहुत नफरत भरा है, वेरी लोथ, है ना। डिटेस्ट वर्ड लिख लीजिए, LOATHE, डिटेस्ट, DETEST। ठीक है, लोथ, डिटेस्ट, अभोर। ठीक है, ये सारे वर्ड रख लीजिए, इनको इनके सिनोनिम्स में काउंट कर लीजिए। अब अबोमिनेबल हो गया। अबोमिनेट वही चीज हो गई, अबोमिनेट वर्ब हो गई। टू हेट वायलेंटली, किसी से नफरत करना, वो भी वायलेंटली करना। अबोमिनेशन, अबोमिनेशन क्या हो जाएगा? अ वेरी डिटेस्टेबल एक्ट और प्रैक्टिस। वही डिटेस्ट वर्ड जो मैंने आपको बताया वहीं से बना है डिटेस्टेबल एक्ट। ठीक है, तो यहां से याद रह जाएगा। इसके बाद आता है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल नाम से पता पड़ रहा है कि इससे बना हुआ है अब प्लस ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जिस इंसान का जो ओरिजिनल प्लेस है, जहाँ का वो रहने वाला है। तो प्रिमिटिव मतलब जहाँ के उसके प्राचीन लोग रहते थे। जैसे मैं बोलूँ, हम अबोमिनेबल कहाँ के होंगे? हम एबोरिजिनल कहाँ के होंगे? इंडिया के, है ना। तो एबोरिजिनल मतलब उनके एक तरीके से आदिवासी या प्राचीन। ठीक है, अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब हो जाता है सरल, जो जटिल नहीं है। मतलब एबोरिजिनल का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से बिल्कुल, हाँ, कि ये इनका प्राचीन है, ये इनका शुरुआत है, यहाँ से पहले कुछ नहीं है। तो बिल्कुल सरल रूप जो है वो ये है। एबोरिजिनल याद रह जाएगा, अबोमिनेट, अबोमिनेबल, अबोमिनेशन याद रह जाएगा, अब नॉर्मल याद रह जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एबोरिजिन्स। ये वहीं से बना हुआ है। एबोरिजिन्स द ओरिजिनल ऑफ अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, कि मतलब ओरिजिनल, अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट, कि मतलब एक कंट्री के जो अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट हैं, जो मतलब सबसे पहले जो रहते थे। जैसे इंडिया में सबसे पहले रहते थे आदिवासी वगैरह, तो वो क्या है? यहाँ के एबोरिजिन्स हैं। क्लियर है?
अबोरिजिन अबोरिजिनल दोनों सेम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड एक तरीके से होता है, इसको इडियम के फॉर्म में भी याद कर लीजिए, चाहे इसको नॉर्मल वर्ड की तरह याद कर लीजिए। अबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, विदाउट कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को छिपाना, कंसील करना। अब देखिए कंसील भी आप कैसे याद रख सकते हैं, कॉन प्लस यहाँ पे स्पेलिंग है इसकी CEAL, आप सील SEAL वाला याद रख लीजिए, ठीक है, याद रख लेंगे। तो मतलब कौन सील लगा दिया। अब किसी चीज़ में आप सील लगा रहे हैं मतलब आप चीज़ को छिपाना चाह रहे हैं, तो कंसील का मतलब छिपाने की कोशिश करना। तो विदाउट कंसीलमेंट क्या हो जाएगा, जब आप किसी चीज़ को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और वो कब नहीं करेंगे, जब आप ईमानदार होंगे। विदाउट फ्रॉड, विदाउट ट्रिकरी, है ना। ट्रिकरी मतलब किसी चीज़ के में आप ट्रिक चलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिक ये एक तरीके से होती है चाल, है ना। अब ये पॉजिटिव सेंस में नहीं देता ट्रिकरी। ट्रिकरी है मतलब आप किसी से कुछ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप चाल चल रहे हैं, होता है ना एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी करना, वो होती है ट्रिकरी। क्लियर है। अब ये दोनों वर्ड सेम हैं, अब्रेड और अब्रेजन। अब देखिए मेन वर्ड है अब्रेजन, ठीक है। अब्रेजन को याद कीजिए, अब प्लस इरेज, ठीक है ना, यहीं से बना है वर्ड अब्रेज। इरेज का मतलब क्या होता है, मिटाना। इरेजर होता है ना, इरेजर मिटाने वाला, तो इरेज का मतलब क्या हो गया, मिटाना। अब इरेज मतलब एब्रेज, ठीक है। इसका मतलब है अब मिटाना। मिटाना मतलब किसी चीज को रब ऑफ करना, किसी चीज को कम करना, ठीक है। तो अब्रेजन का मतलब क्या होगा, दैट विच इज रब्ड ऑफ, मतलब जिस चीज को रब कर दिया गया है। रब रब बोलते हैं ना, रबर बोलते हैं ना, रबर। तो रबर किस चीज से बना हुआ है, जिस चीज को रब करते हैं, ठीक है। ये वो भगवान वाला रब नहीं है, ये है RUB वाला रब, और इस रब का मतलब है किसी चीज को मिटाना, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए वर्ड अब्रेड। अब्रेड जो है वो अब्रेजन से वर्ड बना है, अब्रेड, टू वियर अवे, है ना, वियर अवे द सरफेस और सम पार्ट ऑफ बाय फ्रिक्शन। वियर अवे करना सरफेस को, मतलब वियर एंड टीयर होता है ना, किसी चीज को हटाना, वियर करना, वियर अवे करना। क्लियर है। अब ब्रिज, अब ब्रिज किससे बना है, ब्रिज बनाना। ब्रिज बनाते हो आप किसी चीज़ को, कोई जैसे आपको बहुत लंबी डिस्टेंस चल के जानी पड़ती थी, नदी, ये यहाँ पे ये नदी बह रही है, आपको यहाँ से चल के यहाँ क्रॉस करके आना पड़ता था, आपने क्या कर दिया, ब्रिज बना दिया। तो ब्रिज बनाने का मतलब क्या है, आपने उस दूरी को छोटा कर दिया, जो आपको इतनी चल के आनी पड़ती थी अब इतनी चल के आनी पड़ रही है। तो अब ब्रिज का मतलब क्या होता है, टू मेक शॉर्टर इन वर्ड्स कीपिंग द असेंशियल फीचर्स, लीनिंग आउट माइनर पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है, टू मेक शॉर्टर इन वर्ड्स। इसका मतलब क्या है, कम शब्दों में किसी चीज को बोलना। जैसे हम बोले कि हमारे पास समय की कमी है, ठीक है ना, वी आर रनिंग लैक ऑफ टाइम, सो विल हैव टू अब्रेज। मतलब कभी प्रेजेंटेशन हो, आप प्रेजेंटेशन में बोलें तो हमारे पास वक्त कम है, हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन को शॉर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, अब्रेज करना पड़ेगा। कीपिंग द असेंशियल फीचर्स, की जो मेन फीचर हैं, जो चीज़ जरूरी है वो आ जाएं। लीनिंग आउट माइनर पार्टिकल्स, की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट सी हैं, वो एक साइड हो जाएं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब्रिजमेंट, अब्रिज से ही बना है अब्रिजमेंट, अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ बुक और प्ले, कि मतलब आपने कोई एक बुक है या कोई प्ले है, ठीक है, प्ले करते हैं ना, तो उसकी कंडेंस्ड फॉर्म, मतलब उसको एक समरी टाइप बना देना, तो वो होता है अब्रिजमेंट। एब्रोगेट, एब्रोगेट को कैसे याद रखोगे, अब प्लस रो प्लस गेट, मतलब अब तू गेट पर जाकर रो, अब तू गेट पर जाकर रो। क्यों, क्योंकि तुझे हमने क्या कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है, रिपील कर दिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है। किसी चीज को एब्रोगेट करना, किसी चीज को खत्म कर देना, उस चीज का विनाश कर देना, अबॉलिश कर देना। हमने इस लॉ को रिपील कर दिया, हमने इस चीज को अबॉलिश कर दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। क्लियर है। इसके साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा इंस्टा का जो पेज है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर डेली वर्ड ऑफ द डे आता है, वर्ड ऑफ द डे आता है, वर्ड ऑफ द डे की स्टोरी भी आती है, ठीक है, और उसका हम एक इमेज भी बनाकर डालते हैं। तो उसमें वर्ड लिखा होता है, उसका मीनिंग लिखा होता है, और उसको याद करने का निमोनिक लिखा होता है। तो वहाँ आप इंस्टा पर हमारे साथ जुड़ जाइए, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे हम
इन्वॉल्व करते जाएंगे और भी चीज़ें अपलोड करते जाएंगे। तो वहाँ आप जुड़ जाइए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जहाँ पर लिखा हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 10, उसके बगल में एक इन्वर्टेड ट्राइंगल बना हुआ है, उसको खोलिए। वहाँ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें नीचे नीचे जाएंगे सारी प्लेलिस्ट के लिंक है, उसमें नीचे नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टा का लिंक मिलेगा। इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम सारे पेजेस ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसके बारे में हम बताते रहते हैं कि कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी और इंस्टा पर आपको सारी की सारी पोस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं आगे। एब्रोगेट हो गया, अब आता है अब्रप्ट। अब्रप्ट तो हम बोलते हैं ना किसी चीज़ में अब्रप्ट एंडिंग कर दी, या फिर मुझे अब्रप्ट वे में किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया। बिगिनिंग, एंडिंग, चेंजिंग, सडनली और विद अ ब्रेक। ठीक है, आपने किसी चीज़ को शुरू गलत तरीके से किया, किसी चीज़ को ख़त्म गलत तरीके से किया, या किसी चीज़ को बदल गलत तरीके से दे दिया। जैसे आपने बीच ओवर में, जैसे मान लीजिए किसी ने 4 बॉल डाल दी और अचानक से आपने बॉलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे उसको, अब्रप्टली ये चीज़ की गई। क्लियर है? अब्रप्ट तो बहुत आसान सा वर्ड है, आपने डेली लाइफ में सुना होगा, तो इसका मैं निमोनिक नहीं सोच रहा हूँ कुछ भी, ये नॉर्मल याद हो जाएगा वर्ड आपको। फिर है एब्सेस। एब्सेस, एब्सेस क्या होता है, जो फोड़ा सुना है आपने हिंदी में वर्ड फोड़ा, वो होता है एब्सेस। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा याद करने का कैसे, आपकी बॉडी में एब्स हैं, बहुत बढ़िया 6 पैक एब्स निकल रहे हैं। और एक वर्ड आपने सुना है सेस। ठीक है, सेस। सेस क्या होता है, इनकम टैक्स पर लगता है, सरचार्ज लगता है, सेस लगता है। ठीक है, अब आपकी एब्स पर सेस लग गया। सेस लग गया मतलब एक तरीके से क्या हो गया, फोड़ा हो गया, क्योंकि एब्स सेस जो होता है वो होता भी 4%, 3%, बहुत छोटा सा होता है, और फोड़ा भी क्या होता है, छोटा सा होता है। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, आपकी एब्स पर क्या हो गया, सेस लग गया, मतलब आपकी एब्स पर क्या हो गया, फोड़ा हो गया। ठीक है, याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, निमोनिक है। अगर वर्ड एक बार याद हो जाता है तो आपको निमोनिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई वर्ड याद नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है अ कलेक्शन ऑफ पस। ये पस, पस का मतलब क्या होता है, जैसे हम हिंदी में भी जैसे पस बोलते हैं ना कि बॉडी में पस निकल गई है ना, तो वो पस होती है आपकी मवाद इन अ कैविटी फाउंड विद सम टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है, फोड़ा हो गया आपकी बॉडी में। ठीक है ना। अब एब्सिजन, एब्सिजन क्या होता है, ये बना है प्लस सीजर से। ये देखिए एक्चुअल में सीजर जो होता है ना, इसको सीजर्स बोलते हैं हम। सीजर्स मतलब कैंची। इसके में भी अब जब मैं नाउन के रूल आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास हमारी वही है नाउन के रूल्स पे, उस नाउन के रूल में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसको सीजर्स बोलते हैं, इसको सीजर मत लिखना कभी भी। ठीक है ना। द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ एज इन अ सर्जिकल ऑपरेशन। एब्सिजन का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को आपने काटा, किसी चीज़ में कुछ कमी की। क्लियर है, याद रह जाएगा, सीजर से याद रह जाएगा एब्सिजन। तो अभी हमने कौन कौन से याद किए, एब्रिजमेंट जिसे हमने याद किया था ब्रिज से, ब्रिज मतलब छोटा करना। एब्रोगेट, गेट पर जाकर रो, हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। एब्रप्ट सी, एंडिंग कर देना। एब्स पर सेस लगना मतलब फोड़ा होना। और एब्सिजन मतलब अब सीजर, सीजर से क्या याद रह जाएगा, किसी चीज़ को काटना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एब्सकंड, एब्सकंड क्या होता है, एब्सकंड क्या होगा, अब इसे ऐसे याद रखिए, ये कैसा साउंड कर रहा है, 1 सेकेंड। एब्सकंड, एब्सकंड 1 सेकेंड। ठीक है, जब आप किसी को बोलते हो 1 सेकेंड, तो आप वापस आते हो, मतलब आपको बोला अरे 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड रुकना। ठीक है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को, जैसे देखो इसे याद रखने के 2 तरीके हैं। एक तो आपने बोला 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड बोलते ही आप सटक लिए, निकल लिए, कट लिए, जो वो बोलते हैं ना गांव की लैंग्वेज में या फिर देशी लैंग्वेज में, कटना, कट लिया। ठीक है, तो वो होता है टू डिपार्ट सडनली एंड सीक्रेटली एज फॉर द पर्पज ऑफ एस्केपिंग अरेस्ट, कि मतलब अपना अरेस्ट होना। ठीक है, आपको बंदी बनाया जा सकता था, इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर गए, डिपार्ट कर गए, भाग गए। सडनली एंड सीक्रेटली, अचानक से और सीक्रेटली, बिना किसी को बताए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एब्सकंड। अब आप इसका निमोनिक बना सकते हो। एब्सकंड को कैसे भी याद रख लो, मैंने आपको वर्ड बता दिया, इसको कैसे याद रखो, 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में आया, ये बोलकर आप भाग लिए, या 1 सेकेंड में रफू चक्कर हो गया, इस तरीके से याद रख लो। कैसे भी याद रख लो, बहुत सारे तरीके हैं, वो आप अपने अपने भी बना सकते हैं। एब्सेंस, प्रेजेंट सर, एब्सेंट सर,
तो ये क्या हो जाता है, द फैक्ट ऑफ नॉट बीइंग प्रेजेंट और अवेलेबल। आप प्रेजेंट नहीं है तो आप कैसे हैं, एब्सेंट हैं। और वो जो फीलिंग हो उसकी है उसको क्या बोलेंगे, एब्सेंस। एब्सेंट माइंडेड, कि आपका माइंड एब्सेंट है। लैकिंग इन अटेंशन टू इमीडिएट सराउंडिंग्स और बिजनेस, जो मतलब चल रहा है उसमें आपका कोई भी ध्यान ही नहीं है, तो आप एब्सेंट माइंडेड कहलाएंगे। एब्सोल्यूशन, अब देखिए मैंने आपको 1-2 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था एब्ल्यूशन, और ये है एब्सोल्यूशन। ठीक है, इन दोनों में समझिए डिफरेंस। इसका मतलब तो क्या है, अब सॉल्यूशन निकाल लो भाई, अब सॉल्यूशन निकाल लो। जैसे आपस में लड़ाई हुई, कोर्ट में गए, कोर्ट ने बहुत लंबे चक्कर कटा दिए, तो आप क्या बोलोगे, अब सॉल्यूशन निकाल लो, समझौता कर लो। तो फॉरगिवनेस, पासिंग ओवर ऑफ ऑफेंसेस, कि मतलब किसी को क्षमा कर देना, कि भाई माफ करो, निकलो अब, खत्म करो इस चीज को, तो अब इसका सॉल्यूशन निकाल लो। और एब्ल्यूशन क्या था, अब प्लस प्लस इस वाला जो सॉल्यूशन था, इसमें ल्यूशन याद रख लो। इसको अगर आपको ऐसा कंफ्यूज हो कि मेरा सॉल्यूशन से कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसे लोशन से याद रख लो। ठीक है ना, अब प्लस लोशन, और लोशन से आप क्या करते हो, अपनी बॉडी को साफ करते हो। तो एब्ल्यूशन क्या हो गया था, एब्ल्यूशन हमने क्या पढ़ा था कि मतलब धार्मिक स्नान। और एब्सोल्यूशन हमने क्या पढ़ा है, एब्सोल्यूशन और एब्ल्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, एब्सोल्यूशन मतलब किसी को क्षमा कर देना, और एब्ल्यूशन मतलब धार्मिक स्नान। याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज के इडियम। तो हमने कम से कम शायद 20 के आसपास वर्ड कर लिया आज। अब हम करते हैं हमारी इडियम। आज की जो हमारी इडियम है वो है रिलेटेड टू स्वेट, बॉडी में। देखिए हमने थ्रोट पढ़ लिया, ठीक है, हमने ब्लड पढ़ लिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्वेट, क्लियर है। और भी हमने पढ़ा है, एक कोई और भी पढ़ा है, खैर मुझे याद नहीं आ रहा, बट आज हमारा है स्वेट, ठीक है। अब आगे देखिए, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। ये मैंने जब आपको ब्लड पढ़ाया तब भी बताया था, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। इसका मतलब क्या है, खून, पसीना और आंसू। ये तीनों चीज़ कब आती हैं, खून पसीने की आपने मेहनत की, और आंसू, आंसू जब कई बार आपने देखा है कि आपको इतना पसीना आता है कि आपके आंखों के पास से होकर आंसू निकलने लग जाते हैं। वो एक्चुअल में आंखों के पास से पसीना निकलने लग जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आंसू आ रहे हैं, सामने वाले को ऐसा लगता है कि आंसू आ रहे हैं। तो ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स मतलब सब कुछ ही हो रहा है। तो वो क्या है, ग्रेट पर्सनल एफर्ट, की मतलब आपने इतनी मेहनत कर दी, इतनी मेहनत कर दी कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वी पुट अ लॉट ऑफ ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स इनटू फिक्सिंग आवर ओल्ड होम। हमने अपने पुराने घर को क्या करने में, रिनोवेट करने में, उसको फिक्स करने में अपना सब कुछ लगा दिया, अपना ब्लड, अपना स्वेट, अपने टीयर्स, मतलब बहुत मेहनत की हमने उस चीज़ के लिए। क्लियर है, आसान है, रिवीजन करा रहा हूँ। आगे देखिए, ब्रेक इनटू अ कोल्ड स्वेट। अब देखिए पसीना जो होता है, अबाउट समथिंग आगे लगेगा, ब्रेक इनटू अ कोल्ड स्वेट अबाउट समथिंग। पसीना जो होता है वो ठंडा होता है या गर्म होता है, पसीने को कभी टच करके देखना, आपको पता लगेगा पसीना कैसा होता है, गरम गरम सा होता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि बॉडी की हीट ही तो निकल रही है वो, ठीक है। तो टू बिकम नर्वस और फ्राइटेंड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में डरा हुआ महसूस करना, किसी चीज़ के बारे में नर्वस हो जाना या किसी चीज़ के बारे में डरा हुआ महसूस करना, वो होता है ब्रेक इनटू अ कोल्ड स्वेट। कोल्ड मैंने बताया आपको, कोल्ड ठंड, ठंड कब लगेगी आपको, जब आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जब आप नर्वस फील करेंगे, क्लियर है। आई ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट व्हेन आई वेंट टू टेल माय टीचर अबाउट माय मिस्टेक, कि जब मैं अपने टीचर को अपनी मिस्टेक के बारे में बताने गया तो आई ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, मैं क्या हो गया, आई ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, मैं डर गया, कांप गया बुरी तरह कि पता नहीं टीचर क्या करेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो, ब्रोज, आईब्रोज, आईब्रोज सुनिए ना, आईब्रोज होती हैं, वहां से अगर आपको पसीना आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपके फोरहेड से पसीना आया होगा, और पसीना आया है, पसीना कब आता है, जब मेहनत करते हैं। तो स्वेट में ज़्यादातर क्या होता है, मेहनत ही होती है। अब कोल्ड स्वेट हो गया तो वो तो मीनिंग ही चेंज हो गया ना, कोल्ड स्वेट, पसीना कभी ठंडा होता है क्या, मतलब आपको डर लग रहा है तभी कोल्ड स्वेट है, अदरवाइज क्या है, बाय द स्वेट ऑफ माई ब्रो, है ना, आई ब्रो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी बोहें, बोहें, बोहें बोलते हैं ना इनको, उनसे पसीना आ रहा है। तो बाई वंस हार्ड वर्क और एफर्ट, हार्ड वर्क आ गया। द रेस्टोरेंट ओनर बिल्ट हिज बिजनेस बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, बहुत उसने कठिन मेहनत की तब जाके उसने ये खड़ा किया बिजनेस। स्वेट ब्लड,
ये भी मैंने आपको पहले करा दिया, ये मैंने ब्लड में भी करा दिया, आज मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब क्या करता है इंसान, क्या करता है इंसान, पसीना आता है, पसीना आता है तो उसमें क्या होता है, पानी निकलता है ना। लेकिन आप सोचिए आपको इतना पसीना आ रहा है कि आपका ब्लड निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा, देखिए पहली बात तो पसीना कब निकल रहा है, पसीना आ रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, तो पसीना कब आएगा, या तो आप टेंस हैं किसी चीज़ के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में एंग्शियस हैं, किसी चीज़ के बारे में चिंतित हैं, और वो भी इतने ज़्यादा कि आपको ब्लड निकलने लग गया। अब देखिए ब्लड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ब्लड निकलता नहीं है। ब्लड निकलने का मतलब आपकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा, मतलब ब्लड एक चीज़ ऐसा बता रहा है कि ये एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम हो गया। आपको पसीना ही तो निकलेगा एट दी एंड, ब्लड तो नहीं निकल सकता ना आपको पसीने की फॉर्म में। लेकिन वो क्या बता रहे हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन की, इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है, मतलब स्वेट ब्लड, ठीक है। तो टू बी वेरी एंशियस और टेंस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होना। आई बिगेन टू स्वेट ब्लड व्हेन आई हर्ड दैट सम ऑफ आवर स्टाफ में बी ट्रांसफर टू अनदर सिटी, कि मतलब हमारी जो स्टाफ है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसके बारे में सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट है स्वेट इट आउट, स्वेट इट आउट, स्वेट इट आउट मतलब बहने दो, बहने दो, पसीने को बाहर आने दो, कोई बात नहीं है। इसका मतलब है टू वेट पेशेंटली अंटिल समथिंग बैड और अनप्लीजेंट एंड्स। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है, देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से। वी हैड टू स्वेट इट आउट विद नो फूड वाइल आर कार वॉज बींग रिपेयर्ड। इसका मतलब क्या है, अब देखिए अब इससे समझ पाएंगे कि हमारी कार रिपेयर हो रही थी, कार रिपेयर हो रही थी, इतनी देर में हमें खाने को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला खाने को, तो वी हैड टू स्वेट इट आउट विद नो फूड, मतलब हमको ये चीज़, ये टाइम पास करना था, ठीक है ना। स्वेट इट आउट मतलब बहने दो, आप कुछ कर नहीं सकते ना उस चीज़ में। तो स्वेट इट आउट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के बारे में इंतजार करते रहो जब तक वो जो खराब चीज़ हो रही है, जैसे कोरोना है, जब तक दवाई नहीं बन पा रही तो अब आप क्या करोगे, कोविड-19 जो चल रहा है, जब तक दवाई नहीं बन जाती तब तक आप क्या करोगे भाई, वेट ही करोगे इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये अनप्लीजेंट है तो ये ख़त्म हो जाए। और क्या करोगे आप, सेफ्टी रखोगे अपनी जो रख सकते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्वेट इट आउट। क्लियर है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आप आज का, बताइए आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही हमारी मोटिवेशन का काम करते हैं, और हम आपसे इससे अलावा कुछ भी डिमांड नहीं करते। बिल्कुल फ्री सेशन चल रहे हैं और फ्री ही चलेंगे हमेशा इस चैनल पर, बस आप जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।